मीडिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो आओ कुंभ में देखो कहां जातिवाद है। महाकुंभ की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन कुंभ के खिलाफ विवादित टिप्पणियों की बाढ़ आ चुकी है। कोई कुंभ में नहाने वालों को पापी कहता है। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। कोई कुंभ में नहाने वालों को मौत का डर दिखा रहा है। कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। इन सभी कुंभ विरोधियों को योगी ने करारा जवाब दिया है। इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? जो लोग विदेशी पैसे के बल पर जी इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जातिवादी शक्तियां वही हैं, वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है। महाकुंभ में स्नान करने वालों को पापी कहने वाले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर साधु संतों ने भी वार किया है। पापी नहीं स्नान करते, पुण्यात्मा स्नान करते हैं। जिसका पुण्य होता वही गंगा में स्नान करने आता, पापी आते ही नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। पापी वहाँ कैसे जाएगा? अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद, हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। महाकुंभ को लेकर ऐसे ही एक और विवाद बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने खड़ा किया था। जिस जमीन पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। योगी ने शाहबुद्दीन रिजवी के इस बयान का जवाब दिया। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। योगी के इस बयान के बाद शाहबुद्दीन रिजवी ने यू टर्न ले लिया और उन्होंने खुलकर न सिर्फ योगी की तारीफ की, बल्कि कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं पर मुसलमानों से फूल बरसाने की अपील तक कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को एक एक कर योगी ने ठीक कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि सदियों पुरानी सनातन की परंपरा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ दल राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं? महाभारत में आज इसी पर होगी बात। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, शलभमणि त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, महंत राजू दास सिंधु धर्मगुरु हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट का समर्थन भी करते हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शलभमणि जी, कुंभ की शुरुआत हो रही है, मैं तो इतने अनगिनत लोगों को जानती हूँ जो कुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है कि जब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उतनी गिनती उनकी भी बढ़ती जा रही है जो कुंभ को लेकर बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, और उन्हें कुछ गलत भी नहीं लग रहा है। अब कुंभ में जो जा रहे हैं सारे के सारे पापी हैं क्या? सब पापी हैं जो पाप धोने जा रहे हैं? अब देखिए, कुछ लोगों की कुंठा हो सकती है, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, भगवान उनका भी कल्याण करे। वो महाकुंभ आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, ये उनका खुद का निर्णय है। लेकिन सच बात तो ये है कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में आकर पवित्र होना चाहते हैं, आचमन करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। और ये परंपरा कोई पहली बार नहीं शुरू हो रही। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया हो, माननीय योगी जी ने शुरू किया हो, माननीय मोदी जी ने शुरू किया हो, ऐसा नहीं है। कुंभ की परंपरा तो हजारों सालों से चली आ रही है। अब कुछ लोग हो सकते हैं जिनको इसमें भी राजनीति नजर आती है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी इस प्रकार की मानसिकता हो कि उनके अंदर कुंठा भरी हो, कितना बड़ा आयोजन क्यों हो रहा है। और कुंठा के कारण है, कुंठा के कारण ये है कि उनके कुछ लोग थे जिन्होंने इसको इलाहाबाद बना दिया था। ये इलाहाबाद हो गया था, जिसको हम लोग अपने वेद पुराणों में अपने पूर्वजों से सुनते आए कि वो प्रयागराज था, उसको बड़े गर्व के साथ कहते थे कि ये तो इलाहाबाद है। अब उनको तकलीफ हो सकती है कि इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। उनको बड़ा गर्व होता था कि आजम खान जैसा व्यक्ति मंत्री बनाया जाता था, वहां भगदड़ होती थी, वहां कुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ
बदसलूकी होती थी, वहां पे लोग गुम होते थे, उनके साथ हादसे होते थे। आज वो देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार व्यवस्था में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार जा चुके हैं, पूरी की पूरी सरकार किस प्रकार से करोड़ों लोगों को वहां पर सहूलियत मिल सके इसका इंतजाम कर रही है, तो उनको कुंठा हो सकती है। ये वो लोग हैं कि जो टोपी लगा लगा के रोजा इफ्तारें करते रहे, रोजा इफ्तार करें उससे हमको आपत्ति नहीं है, पर ये सब टोपी वाले रोजा इफ्तारी है, जो मौसमी रोजा इफ्तारी है। ये बाई रिलीजन इफ्तारी वाले नहीं है, ये पॉलिटिकल रोजा इफ्तारी वाले लोग हैं, मुन्ना भाई इफ्तारी वाले लोग हैं, जिनको लगता है इससे उनके वोट आएंगे, और इसलिए उनको कुंभ पर टिप्पणी करनी है, कुंभ के खिलाफ बोलना है। अगर हिम्मत है, इतने ही सेकुलर हो, इतने ही नास्तिक हो, तो जरा कभी एक बार और धर्मों पर भी बोल दो, और जो तमाम सारी रवायतें होती हैं उन पर भी बोल दो, लेकिन कुंभ पर इसलिए बोलना है क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इसमें राजनीति चमकाने का मौका है, लेकिन ये इतिहास इतिहास रचने जा रहा है। मैं तारिक साहब के पास जाऊं, क्योंकि आपने तो उनकी पार्टी का भी जिक्र किया, लेकिन उससे पहले मैं विवेक जी के पास जा रही हूँ। विवेक जी, उन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने कहा कि इस तरह का जो साहस है, हिम्मत है, वो सिर्फ हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने का है, ये साहस कहीं और है नहीं। और मैं तो चाहती हूँ कहीं भी ना हो, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने का साहस होता ही क्यों है, लेकिन ये कह देना कि पापी जाते हैं, सब पापी है वहां। देखिए, नहीं, पापी की नहीं है, अपने अपने धर्म में रिफॉर्म्स जरूरी है, समय के साथ बदलाव जरूरी है, और सभी धर्मों के अंदर रिफॉर्म्स और चेंजेस हो भी रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हो रहे हैं। कबीर बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि वाराणसी में मरोगे तो ही स्वर्ग मिलेगा, और मैं मगहर जाऊंगा, वहां पे देह को त्यागूंगा, मुझे वहां भी स्वर्ग मिलेगा। रिफॉर्मिस्ट थे। आपके राजा राम मोहन रॉय थे, ब्रह्मो समाज से रिफॉर्मिस्ट थे, विडो मैरिज शुरू कराई, सती प्रथा के खिलाफ लड़े, तो रिफॉर्मिस्ट होना जरूरी होता है। मात्र अगर ये आप कह देंगे कि एक गंगा में गए और नहा लिया, सारे पाप धुल गए, तो पता नहीं इस पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए या नहीं। आस्था अपनी जगह पर है, क्या कोई प्रश्न ना पूछे आपस में किसी से, किसी शंकराचार्य से? नहीं, प्रश्न पूछने पे कहाँ कोई सवाल कर रहा है विवेक जी? विवेक जी जी, अरे भाई विवेक जी, प्रश्न पूछने पर मैंने सवाल किया क्या? मैंने ये आपसे कहा कि अगर ये कह दें कि भाई कुंभ में कुंभ की डुबकी, गंगा मैया के दर्शन, कुंभ स्नान, इसके लिए तो सोचिए विदेशों से स्टीव जॉब्स की पत्नी आ गई, उसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि वो अमेरिका छोड़कर यहाँ भारत में रह रही है। स्टीव जॉब्स की पत्नी वो यहाँ भारत में सनातनी, सुनिए मेरी बात सुनिए, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नाम है, वैभव है, उसे वो नहीं चाहिए, उसे तब भी कुंभ में आना है। लेकिन आप जो लोग यहाँ कुंभ की बात करते हैं, जहां कुंभ मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन है, वहां लोग कह रहे हैं पापी जा रहे हैं, और आप उसे सही ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं तो चंद्रशेखर रावण जी की बात को अलग तरीके से देख रहा हूं और सही भी मानता हूं। प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, किसी की आस्था है कुंभ में जरूर जाए, लेकिन हिंदू ही समाज का कोई व्यक्ति अगर ये प्रश्न करता है कि वहां पे जाने से क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट है, नहीं है, गंगा में नहाने से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या बुराई है? अब स्टीव जॉब्स डिसाइड करेंगे क्या अच्छा है क्या नहीं। गोरों की गुलामी आज भी नहीं छोड़ी। आई एम सॉरी विवेक जी, देखिए मैं एक